हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम क्लास 4th में अपने सब्जेक्ट हिंदी में अपना न्यू चैप्टर कविता स्टार्ट करेंगे। कविता यानी प्रकृति संदेश। हमारी इस कविता का नाम है प्रकृति संदेश। प्रकृति संदेश बेटा यानी प्रकृति से हमें क्या संदेश मिलता है, यानी प्रकृति हमें क्या सीख देती है या हमें क्या सिखाना चाहती है। संदेश यानी जिसको हम मैसेज भी कहते हैं, समझ रहे हो ना। प्रकृति से हमें क्या सीख मिलती है, वह हमें क्या सिखाना चाहती है, यह हमारे पाठ से संबंधित, प्रकृति से संबंधित पाठ है। पाठ की ओर आप प्रकृति और संदेश शब्द से क्या समझते हैं। प्रकृति यानी नेचर, समझते हो ना। नेचर, हमारी प्रकृति में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, यानी ये सारी चीज़ें हमारी प्रकृति के अंदर आते हैं। और संदेश की मीनिंग होती है वह हमें क्या संदेश देती है, यानी हम उससे क्या सीख रहे हैं, वह हमें क्या मैसेज देना चाहती है, यानी प्रकृति हमें क्या मैसेज देना चाहती है अपने बारे में। क्या आपको पता है कि प्रकृति भी हमें संदेश देती है? वह क्या संदेश हो सकता है, सोचिए और बताइए। पठन, अब हम हमारे लेसन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आओ पढ़े। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। ओके स्टूडेंट्स, पर्वत की मीनिंग होती है पहाड़। पर्वत की क्या मीनिंग होती है? पहाड़ होती है। और शीश की मीनिंग होती है सिर। सागर की मीनिंग समुद्र। लहराकर यानी हिलोरे मारना, यानी आपकी ये पोइट्री कह रही है कि पर्वत यानी पहाड़ हमें क्या बोलता है कि अपना सिर उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, यानी पहाड़ हमें संदेश दे रहा है। पर्वत के माध्यम से हमें संदेश मिल रहा है कि तुम भी अपना सिर उठाकर ऊंचे बन जाओ। और सागर हमसे क्या कहता है, जिस प्रकार सागर में पानी हिलोरे मारता है, यानी सागर लहराकर, सागर हिलोरे मारते हुए हमें बोलता है कि तुम भी अपने मन में मेरे समान गहराई लाओ। यानी पर्वत कहता है कि मेरे समान तुम भी अपना सिर उठाकर ऊंचे बन जाओ, जिस प्रकार मैं ऊंचा हूँ। और सागर कहता है कि जिस प्रकार मैं लहराता हूँ, मेरे मन में इतनी गहराई है, उस प्रकार तुम भी अपने मन में गहराई लाओ, यानी मेरे समान अपने मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ओके स्टूडेंट्स, यानी तरंग की मीनिंग होती है पानी की लहर, और मृदुल उमंग यानी कोमल और मुलायम। समझे आप, मृदुल का मतलब होता है कोमल और मुलायम, और तरल की मीनिंग होती है पानी की लहर। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, यानी आप समझ रहे हो कि पानी की लहर हमसे उठ उठ के और गिर गिर के क्या कहना चाहती है। इस लाइन में बोला जा रहा है कि पानी की ये लहरें उठ उठ कर और गिर गिर कर, यानी कभी ऊपर जा रही हैं और कभी नीचे की ओर आ रही हैं, तो वे हमसे क्या कहना चाह रही है, क्या आप समझ रहे हो। भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। वह क्या बोल रही हैं कि भर लो जितना हो सके अपने दिल में कोमल और मुलायम मीठी मीठी प्यारी प्यारी उमंगों को अपने दिल में भर लो। उमंग यानी मौज और उल्लास। उमंग किसको बोला गया, उल्लास को बोला गया है। तो वह क्या कह रही है, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी और प्यारी प्यारी कोमल और मुलायम उमंगों को, यानी उल्लास को अपने दिल में भर लो। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। अब यहाँ पर धरती हमसे क्या कह रही है, धैर्य की मीनिंग होती है धीरज। धरती हमसे क्या बोल रही है, जिस प्रकार हमारी धरती हमें स्वीकार करती है, हम कितना भी उसके साथ गलत करें, यानी चाहे इस धरती पर धरती हमें अपने पुत्रों के समान ही प्यार करती है, चाहे हम उनके साथ कितना ही, अपनी धरती माँ के साथ कितना ही गलत करें। बेटा, हम में से कुछ इंसान बहुत अच्छे होते हैं जो इस धरती के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस धरती माँ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। फिर भी यह धरती माँ, इस धरती माँ में इतना धीरज है कि वह हमें हमारे पुत्रों के समान ही प्यार करती है। इसलिए धरती हमसे क्या कहती है,
कि धैर्य न छोड़ो, कभी भी धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारे सिर पर कितना ही भार क्यों ना आ जाए, यानी तुम्हारे ऊपर कितनी ही जिम्मेदारियां क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम कभी भी धीरज को मत छोड़ना। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ की मीनिंग होती है आकाश यानी वो गगन। संसार की मीनिंग होती है दुनिया और जगत। जगत को क्या बोला गया, संसार। वैसे ही हमसे आकाश कहता है कि अपने आप में तुम इतना फैलो कि तुम सारे संसार को ढक लो। जिस प्रकार मेरे अंदर पूरा संसार छिपा हुआ है, मेरे नीचे पूरा संसार रहता है, उसी प्रकार तुम इतना ज़्यादा अपने आप को फैलाओ कि तुम पूरे संसार को ढक लो। यह कविता लिखी है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। आपको यह पोइट्री अच्छी लगी होगी स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 2 ओपन कीजिए। पेज नंबर 2 यानी क्या है ये, वर्तनी। दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए। पर्वत की क्या मीनिंग होगी, बताओ बेटा, पहाड़। शीश की मीनिंग होगी सिर। ऊंचे यानी ऊंचा, लहराकर हिलोरे मारना। तरंग यानी पानी की लहर। मृदुल यानी बोलते हैं ना मृदुल, यानी कोमल और मुलायम। उमंग यानी उल्लास और मौज मस्ती। धरती यानी पृथ्वी को बोला गया है। धैर्य यानी धीरज। फैलो यानी अपने आप को फैला लो चारों तरफ। संसार यानी दुनिया और जगत। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे आओ करें वन। कविता के आधार पर दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। यानी आपकी जो पोइट्री लिखी है आपको उसके अकॉर्डिंग इन पंक्तियों को कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। ये आपका होमवर्क है बेटा, जो आपको सेल्फ करना है। यानी पोइट्री आपकी बुक में है और आपको इस होमवर्क को सेल्फ अपने से करना है स्टूडेंट्स। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ओके। अंबर कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, ये आप सेल्फ करोगे जो आपका होमवर्क है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आओ करें 2। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। यानी शब्द अर्थ। शब्द का मतलब क्या होता है, वर्ड, और अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। शीश मतलब क्या होता है, सिर होता है ना। तरंग यानी पानी की लहर। मृदुल मतलब कोमल और मुलायम, और धैर्य मतलब धीरज। स्टूडेंट्स, अब है आओ करें 3। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। ये क्वेश्चन आंसर, इसकी पिक आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी बच्चों। इसकी पिक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी और आप इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। बट आओ करें 1 कविता के आधार पर दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है जो आपको सेल्फ करना है। एंड आओ करें 2 दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। ये भी आप सेल्फ करोगे स्टूडेंट्स। आओ करें 3 ये मैं आपको करवा दूंगी और इसकी पिक मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे देख लेना। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। अब आप ट्राई कीजिए आपको बन रहा है कि नहीं। क्वेश्चन क्या है, पर्वत मनुष्य को क्या सीख देता है। जो पर्वत है वह मनुष्य को क्या सीख देता है। तो पर्वत हमें यह सीख देता है ना कि तुम भी ऊंचे उठो। आई बात समझ में। तरंग हमें क्या समझाने की कोशिश करती है, तरंगे हमें समझाने की कोशिश करती है, पानी की लहरें, कि तुम भी अपने मन में गहराई लाओ। ओके स्टूडेंट्स, पृथ्वी हमसे क्या नहीं छोड़ने के लिए कहती है। तो पृथ्वी हमसे हमारा धैर्य छोड़ने के लिए नहीं कहती। यानी तुम अपने मन में धैर्य रखो और जो तुम कभी मत छोड़ना। 4th क्वेश्चन, मन में गहराई लाने की सीख कौन दे रहा है। बताओ आपको मन में गहराई लाने की सीख कौन दे रहा। यह सीख हमें सागर से मिल रही है। सागर हमें मन में गहराई लाने की सीख दे रहा है। आई बात स्टूडेंट्स, आज ये हमारा पोइट्री बेटा कंप्लीट हो गया है।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। मैंने जो भी वर्क दिया बेटा आप कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स एंड गुड डे बेटा।